पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे पवित्र आत्मा आओ, हे पवित्र आत्मा आओ, हमारी आत्मा में बस जाओ, हे पवित्र आत्मा आओ, हे पवित्र आत्मा आओ। आओ तुम शान से स्वर्ग के समान से, भर दो हमारे दिल अपने ही प्राण से, भर दो हमारे दिल अपने ही प्राण से, हे पवित्र आत्मा आओ, हे पवित्र आत्मा हमारी आत्मा में बस जाओ, हे पवित्र आत्मा आओ, हे पवित्र आत्मा आओ तुम आत्मा बदलो जहान को, सुख शांति हो यहाँ सबका कल्याण हो, सुख शांति हो यहाँ सबका कल्याण हो, हे पवित्र आत्मा आओ, हे पवित्र आत्मा हमारी आत्मा में बस जाओ, हे पवित्र आत्मा आओ, हे पवित्र आत्मा हम प्रार्थना करें। हे परमपिता, जो अपने सच्चे बंदों के हृदय को आलोकित करता है, पवित्र आत्मा के प्रकाश से हमें भी उसी आत्मा से प्रकाशित कर, ताकि हम हर विषय में निर्णय ले सकें और उससे भी अधिक आनंदित हो सकें उसके साय में, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। पश्चाताप की प्रार्थना। हे परमपिता परमेश्वर, हमारा विश्वास तुझ में, हमारी आशा तुझ में, हम तुझे सबसे अधिक प्यार करते हैं। पूर्ण आत्मा से, पूर्ण हृदय से, पूर्ण शक्ति से हम तुझे प्यार करते हैं, क्योंकि तू अनंत तक श्रेष्ठ है, प्यार के सुयोग हैं। और क्योंकि हम तुझे प्यार करते हैं, इसलिए पश्चाताप भी करते हैं। हमने
तेरा अपमान किया है। हम पापी हैं, हमें क्षमा कर। आमीन। आमीन। संत पापा के उद्देश्यों के लिए हम प्रार्थना करें। ये हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसी पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है, और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। माता मरियम से प्रार्थना। तेरी शरण में हम दौड़ आते हैं, परमेश्वर की पवित्र माँ। जो विनती हम अपनी ज़रूरतों में करते हैं उसको अस्वीकार मत कर, लेकिन प्रतापी और धन्य कुमारी, हमको सदा सब जोखिमों से बचा। हे नित्य सहायक माता, तेरा नाम विश्वास जगाए सहायता कर ओ प्यारी माँ, कि हम सच्चे मन से भगवान से प्रेम और उसकी सेवा करें, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम कभी प्रार्थना से विमुख न होवे, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम पावनता के विरुद्ध किसी आकर्षण में न आएं, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम पापों में गिरने के दुर्भाग्य से पहले उठ सकें, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम कड़ी मेहनत से अपने अपराधी कर्मों से छुटकारा पाएं, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम साहस के साथ संसार के प्रलोभनों से बच सकें, बुरी संगत से दूर रहें, बुरी पुस्तकों और बुरी फिल्मों से दूर रहें, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम पावन संस्कारों को ग्रहण कर सकें और अपना क्रिस्त कर्तव्य और जीवन की सेवा कर सकें, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम धैर्य के साथ हर परीक्षा में सफल रहें और जीवन के दुखों से छूट सकें, सहायता करो प्यारी माँ, बीमारियों और दुखों में, निर्धनता और परेशानियों में, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम प्रतिदिन अपना जीवन भले के लिए बदल सकें, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम सदा तुझे प्यार करते रहें और तेरी सहायता पाने की प्रार्थना करें, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम सबको प्यार, सेवा और प्रार्थना के लिए प्रोत्साहित कर सकें, सहायता करो प्यारी माँ, कि जब मृत्यु निकट हो और हम अनंत यात्रा के लिए तैयार हो, सहायता करो प्यारी माँ, हमारे जीवन के अंत समय में, अंतिम सांस के समय तेरा संरक्षण मिले। सहायता करो प्यारी माँ, हमारे लिए सहायता कर हे नित्य सहायक माता। कि हम क्रिस्त की प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाएं। हम प्रार्थना करें। हे परमपिता परमेश्वर है दयालु, मानवता को बचाने के लिए तूने माता मरियम को आशीर्वाद दिया कि वो तेरे एकलौते बेटे की माँ बने। हम प्रार्थना करते हैं कि उसकी मध्यस्थता द्वारा हम पापों के संपर्क से बचें और पावन मन से तेरी सेवा करें, उन्हीं प्रभु क्रीस्त के द्वारा। आमीन। धन्यवाद और निवेदन। धन्यवाद देते हैं व्यक्ति जिनको दस्तावेज खोए तो मिल गए हैं। नॉर्मल हेल्थ रिपोर्ट के लिए धन्यवाद देते हैं। कॉलेज लंदन में उनको एडमिशन मिला है, इसके लिए धन्यवाद। अच्छी नौकरी के लिए धन्यवाद देते हैं। बैंकिंग एग्ज़ाम में पास हुआ है, इसके लिए धन्यवाद। यूके में नौकरी मिली है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। बहुत सारे वरदान मिले हैं, इसके लिए धन्यवाद। और कोरोना से उन्हें मुक्ति मिली है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। कुछ निवेदन हम प्रार्थना करें। आज जिनकी सर्जरीज हैं, गॉल ब्लैडर बाईपास और आई सर्जरी, बहुत सारे लोगों की ये परेशानियां हैं। सर्जरी इस सप्ताह में है, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि उनको प्रभु चंगाई दें। फेफड़ों का प्रॉब्लम है, इसके लिए हम प्रार्थना करें। किडनी का पत्थर जल्द से जल्द निकल जाए, इसके लिए एक निवेदन है। कुछ व्यक्तियों को अभी तक नौकरी नहीं मिली है, इसके लिए हम प्रार्थना उन्हें करते हैं कि उनको योग्य नौकरी मिल जाए। MBA और CET एग्ज़ाम्स और बायोटेक की एग्ज़ाम्स जो आ रहे हैं, उनमें
वो यशस्वी हो जाएं, इसके लिए हम निवेदन रखा हुआ है। हम प्रार्थना करें। बहुत सारे लोगों की इंटरव्यूज़ हैं इस सप्ताह में कि उनको इंटरव्यूज़ पास करें और उनको नौकरी मिल जाए, इसके लिए हम प्रार्थना करें। कनाडा के लिए वीज़ा प्राप्त हो, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं। नॉर्मल बायोप्सी रिपोर्ट मिले, इसके लिए एक निवेदन आया है, प्रार्थना करें। आईसीयू में एक व्यक्ति है, कोमा में है कि उनकी बीपी बढ़ गई है और उनको डायबिटीज़ की बीमारी भी है, उनका प्रभु चंगाई करें, इसके लिए निवेदन है। एक 10 वर्ष का लड़का है, उसको सर्बल पाल्सी हुआ है, उसको पूरी तरह से चंगाई मिलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। बच्चे के वरदान के लिए बहुत सारे लोगों ने निवेदन किया है, उनके लिए हम प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करते हैं कि सभी लोगों की सेहत अच्छी तरह रहे, इसके लिए हम प्रार्थना करें। एक व्यक्ति आईसीयू में है, उनका किडनी फेल हो चुके हैं, तो उनको चंगाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं। डिप्रेशन, आर्थराइटिस और डायबिटीज़ की बीमारी से बहुत सारे लोगों ने निवेदन किया है कि उनको प्रभु चंगाई दे। मुक्ति के लिए, व्यसन मुक्त होने के लिए बहुत सारे लोगों ने निवेदन किया है, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। जीवन साथी मिले, इसके लिए बहुत सारे लोगों ने निवेदन किया है, उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। घर में शांति हो, इसके लिए एक निवेदन आया है। जल्द से जल्द पासपोर्ट मिल जाए, इसके लिए एक निवेदन है। योग्य कॉलेज में उनको प्रवेश मिले, इसके लिए एक निवेदन आया है। कोविड-19 से पूरी तरह से चंगाई मिले, इसलिए बहुत सारे लोगों ने निवेदन किया है, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। और वैसे ही नॉर्मल डिलीवरी के लिए, सेफ डिलीवरी के लिए बहुत सारे लोगों ने निवेदन किया है, उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। इन सब निवेदन के साथ हम अपने भी निवेदन और धन्यवाद प्रभु के चरणों में रखते हैं। विशेषता प्रार्थना करते हैं हमारे भारत देश के लिए, और ख़ास कर फिर से एक बार जो कोरोना की जो बीमारी फैल रही है, उसे हमें पूरी तरह से मुक्तता मिलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। नवीना प्रार्थना। हे नित्य सहायक माता, हम दुखी और पापी तेरे चरणों में हैं। हमें देख, हमने तुझ में समर्पण किया है और अपना विश्वास तुझ पर रख दिया है। ओ नित्य सहायक माता, हम पर दया कर। हमने तेरा पावन नाम सबसे सुना। तो पापियों की आशा और भरोसा, तो हमारी भी आशा और भरोसा बन। प्रभु यीशु के प्रेम के लिए सहायता करें। हम तक अपना हाथ बढ़ा। हम एक पापी जो अब तुझ पर समर्पित होते हैं, तेरे सच्चे सेवक के रूप में हम भगवान को उसकी दया के लिए धन्यवाद देते हैं और तुझ में विश्वास करते हैं। तू हमारी परम मुक्ति में आश्वासन बन। अफसोस कि पहले भी हम कई बार हमारा पतन हुआ, क्योंकि हम तुझे जान न सके। हमें पता है तेरी सहायता के साथ हम जीवन में विजयी पाएंगे। हमें पता है तो हमारी सहायता करेगी यदि हम तुझ पर समर्पण करें, किंतु हमें पतन के समय डर लगता है। हम शायद पुकार न सुन सकें और अपनी आत्मा भी खो बैठें। यही विश्वास तुझसे चाहते हैं। हम प्रार्थना करते हैं जैसे भी हम कर सकें, क्योंकि हमें तेरे दया पानी है, विशेषकर भगवान से दूर होने पर सजाओं से बचने के लिए। हम हमेशा तुझे वंदन करें और तेरा नाम पुकारें। हे नित्य सहायक माता, हमारी सहायता कर। हम अपने भगवान से दूर न होवे, इसलिए हमारी सहायता कर। आमीन। हे नित्य सहायक माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हे नित्य सहायक माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हे नित्य सहायक माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हे संत मरिया, अभोगों की सहायता कर, विश्वासीन हृदय की सहायता कर, उन्हें हंसा जो रोते हैं, सबके लिए प्रार्थना कर। पुरोहितों की सहायक बन, हर नारे की मध्यस्थन बन, वे सब तेरी सहायता का अनुभव करें जो विनम्रता से सहायता मांगे। तो हमारे लिए ही बनी है ओ माँ आश्रयदायी, आवश्यकता और कष्ट में सहायक हो। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपनी माता को हमारी माता भी बनाया है, इसलिए वह हमारी सहायता करने को तैयार रहती है। हम उसकी तस्वीर के सामने यहाँ उपस्थित हैं। हमारी प्रार्थना है कि उसकी मध्यस्थता व निवेदन द्वारा हम तेरी मुक्ति के फल सदा प्राप्त करते रहें। हे प्रभु, हम तुझसे निवेदन करते हैं, जो युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। ओ माँ मरियम तेरा नाम सारे जग में धन्य है। ओ माँ मरियम तेरा नाम सारे जग में धन्य है। पापी है हम, ओ माँ मरियम कर प्रार्थना। पापी है हम, ओ माँ मरियम कर प्रार्थना। तेरी दया से ले जाए नैया पापों के पार। तेरी दया से ले जाए नैया पापों के पार। ओ माँ मरियम तेरा नाम सारे जग में धन्य है। ओ माँ मरियम तेरा नाम सारे जग में धन्य है। ओ माँ मरियम तू ही माँ भगवान की। ओ माँ मरियम तू ही माँ भगवान की। साचे हृदय से तेरी प्रशंसा करता संसार। साचे हृदय से तेरी प्रशंसा करता संसार। ओ माँ मरियम तेरा नाम सारे जग में धन्य है। ओ माँ मरियम तेरा नाम सारे जग में धन्य है। जो भी आया ओ माँ मरियम तेरी शरण। जो भी आया ओ माँ मरियम तेरी शरण। झोली में उसकी डाली है तूने खुशियाँ हजार। झोली में उसकी डाली है तूने खुशियाँ हजार। ओ माँ मरियम तेरा नाम सारे जग में धन्य है। ओ माँ
मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब प्रायश्चित काल आता है, चालीसी का काल आता है, बहुत सारे लोगों के मन में विचार आते हैं कि इस चालीसी काल में हम करें तो क्या करें। कई लोग पूछते हैं, फादर हमने उपवास करना है, हम क्या प्रायश्चित कर सकते हैं, मुझे क्या करना चाहिए। ये सवाल हमेशा इस काल में लोग पूछते हैं। दो चीज़ों को हमें ध्यान देना है। एक चीज़, इस 40 काल में मैं इन सब चीज़ों को क्यों करना चाहता हूँ, प्रार्थना अधिक करना क्यों चाहता हूँ, प्रायश्चित करना क्यों चाहता हूँ। तो इसका जवाब होगा कि मैं इसलिए करना चाहता हूँ कि मुझे प्रभु से प्रेम है, प्यार है। और यदि मैं ये चीज़ें इस 40 काल में करता हूँ तो करने के बाद में ये मेरे जीवन का एक भाग बन जाता है कि 40 दिन कर अगर एक व्यक्ति इस प्रकार से अपने रवैया को बदलता है तो यकीनन उसके जीवन में बदलाव आता है। लेकिन हम किस प्रकार से अपने रवैये को बदल दें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात होती है। कई बार हम देखते हैं, लोग कहते हैं कि मैंने इस 40 दिन में शराब पीना छोड़ दिया, मैंने मच्छी खाना बंद कर दिया है, मांस खाना बंद कर दिया है। अच्छी बात है, लेकिन जैसे ही 40 काल समाप्त होता है उसके बाद में हम क्या करते हैं? क्या मैं उसी प्रकार से पहले भी जैसे शराब पीता था उसी प्रकार से मैं शराब पीना फिर से चालू करूं? अगर मैं सिगरेट पीता था, मैंने 40 दिन तक बंद किया, तो मैं क्या फिर से चालू करूं? मैं हमेशा घर में लड़ाई झगड़ा करता था, बड़ों की बात नहीं सुनता था, क्या मैं उसे फिर से चालू करूं? तो कई लोग केवल इस 40 दिन के लिए ये सब प्रयोग करते हैं, लेकिन फिर अपनी जो जिंदगी है वह उसी प्रकार से रह जाती है। तो हमें ईश्वर ये एक वरदान देता है खास कर कि जिस बात को हम बदलते हैं वो बदलने की जो स्वरूप है वो कायम रहना चाहिए। नहीं तो फिर हम केवल इन दिनों में केवल करेंगे, बाद में मैं नहीं करूँगा, तो उसका मकसद सफल नहीं होता, उसका अर्थ नहीं है। मुझे याद है कि एक फादर हमसे कह रहा था कि मैं एक बच्चों से, एक छोटी सी ग्रुप थी, और उस बच्चों से उन्होंने कहा कि प्रायश्चित काल में विशेष प्रकार से आप ध्यान देना चाहिए कि हमारे कंपाउंड में रिसेस के बाद में बहुत सारे लोग कचरा यहाँ वहाँ फेंकते हैं, पेपर यहाँ वहाँ फेंकते हैं। तो एक कागज़ के टुकड़े आप इकट्ठे करो और कचरा डाल में, कूड़ी में फेंक दो। तो इस प्रकार से उन्होंने एक छोटा सा ग्रुप बनाया और उनको बुला कर ये कहा कि तुम ऐसा करना चाहिए। रिसेस के बाद में केवल 5 कागज़ के टुकड़े आप इकट्ठे करोगे। तो लोगों के अंदर, बच्चों के अंदर स्फूर्ति निर्माण हुई और उन्होंने चालू किया। 1 सप्ताह के बाद में इस पुरोहित ने फिर एक बार उनको बुलाया और पूछा कि क्या आपने वो 5 टुकड़े कागज़ के जो मैंने कहा था वो आपने उठाकर कचरा पेटी में डाल दिए हैं? तो सभी लोगों ने कहा, फादर हमने 15, 20, 25 भी पेपर इकट्ठा किए, जितने कचरा था सब इकट्ठा करके डाल दिए हैं। तो फादर ने उसे कहा कि मैंने आपसे कहा था केवल 5 कागज़ के टुकड़े उठाएं, आपने 20-25 क्यों उठाए? उन्होंने कहा कि नहीं फादर, अच्छा काम करना है ना, तो ज़्यादा करेगा तो बहुत अच्छा होता है। तो फादर ने उनको समझाया, कहने लगा कि हमारा विचार कैसा होता है। कभी भी हम शुरुआत करते हैं तो छोटे पैमाने में शुरुआत करना है। हम जोश के साथ करते हैं
और फिर वो जोश धीरे 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 कम होता है। यदि हम हर चीज़ सोच समझ कर करें तो फिर अच्छा हो जाता है। तो उन्होंने कह दिया कि हम एक ही बार अगर 20 कागज़ के टुकड़े इकट्ठे किए और उस कचरे पेटी में डाल दिए, तो हम लोग सोचेंगे बाद में कल के दिन, अरे कल तो मैंने 20 उठाए, आज मैं नहीं उठाऊंगा तो भी चलेगा। तो इसमें क्या होता है कि हमारा जो रवैया है वो बदल जाता है। लेकिन यदि हम केवल 5 कागज़ के टुकड़े उठाएंगे रोज़, तो हम ये रोज़ करने से हमको आदत बन जाएगी। जब हमको आदत बनती है तो फिर 5 के बजाय हम 20 कर सकते हैं, उसके पहले नहीं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, 40 काल में भी हम कई बार ऐसे करते हैं, कहते हैं कि इस 40 दिन में हम कुछ नहीं करूँगा, लेकिन हमारे मन में एक सोच रहती है कि ये 40 दिन कभी ख़त्म होगा और मैं पहले की तरह कैसे जीऊँगा, इसके बारे में मेरे दिमाग में हमेशा रहता है। इसके लिए प्यारे भाई और बहनों, जो कुछ भी आप करना चाहते हो, ये केवल 40 दिन के लिए सीमित मत रखो। सोचो कि ये मेरा जीवन आज से इस प्रकार से ही मैं करूँगा। इसको मद्देनज़र रखते हुए हम अपना कार्य शुरू करना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं इन दिनों में? बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। एक, केवल मैं व्यसन मुक्त के बारे में नहीं बोलता हूँ, लेकिन हो सकता हूँ कि मैं बहुत सारी चीज़ों से आदी हूँ, खाना ज़्यादा खाता हूँ, बाहर की चीज़ों को पसंद करता हूँ जो मेरी सेहत के लिए अच्छे नहीं हैं। इसको मैं अगर सोचता हूँ कि इन दिनों में मैं करूँ और हमेशा करूँ, तो हमें बहुत ही फलदायक होगा। दूसरी बात यह है कि क्या हम पर्यावरण के बारे में कुछ कर सकते हैं? मैं पर्यावरण को कैसे संतुलन रख सकता हूँ, उसके बारे में सोच सकता हूँ। ये कितनी चीज़ें मैं ऐसे करता हूँ जिसका वजह से इस पर्यावरण पर इफ़ेक्ट होता है, परिणाम होता है। क्या मैं उसके बारे में सोच सकता हूँ? मैं हमेशा रिक्शा में जाता हूँ, क्या मैं पैदल जा सकता हूँ, जो मेरे सेहत के लिए भी अच्छे हैं और उससे पोल्यूशन भी कम हो सकता है। तो इन चीज़ों को भी हम कर सकते हैं। और इस प्रकार से जो परमेश्वर ने हमको ये सृष्टि बनाकर दी है, वह हम अच्छी तरह से रखने के लिए कोशिश कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये एक अच्छा मौसम है, एक अच्छा काल है, 40 का काल, जिसमें हम अपने जीवन को परिवर्तन कर सकते हैं। आज हम प्रार्थना करें परमेश्वर से, हे परमेश्वर, हमें आपकी कृपा चाहिए, आपकी शक्ति चाहिए कि मैं जो 40 दिन में करूँगा, उसके बाद में भी मैं ऐसे ही करते रहूँगा। इसके लिए मुझे शक्ति दे दे। यही प्रार्थना आज हम प्रभु से करते हैं। आमीन। हे अति पावन कुमारी माँ, ऐसा कभी नहीं सुना कि जो तेरे पास सुरक्षा के लिए आया हो, सहायता के लिए आया हो, या जिसने मध्यस्थता मांगी हो, उसे कभी तेरी सहायता न न मिली। इसी विश्वास से हम तेरे पास दौड़े आए हैं, ओ कुंवारियों में सर्वश्रेष्ठ माता। तेरे पास हम आए, तेरे सामने खड़े हैं, पापों से घिरे और दुखी। हे प्रभु, हमारी प्रार्थना न ठुकरा, परंतु दया के लिए हमारी विनती सुन और जवाब दे। आमीन। परम प्रसाद की भक्ति। दयावान प्रभु, जिसकी दया असंख्य है, जिसकी भलाइयाँ अनंत है, तुम अपने भक्तों में रहते हो अनेक रूप में और हमारे साथ रहते हो हर दिन।
यहाँ तक कि जीवन के अंत तक भी। अपनी दयालु उपस्थिति से हमारी मस्तिष्क को निर्दोषित करो और अपने जागृत प्रेम से हमारा मार्ग प्रशस्त करो। अपनी शक्तिशाली बाहों से हमें हमारे दुखों, खतरों और पापों से बचाओ, ताकि हम इस धरती पर हमेशा तुम्हारे साथ और तुम में रह सकें और तुम्हारे स्वर्ग राज्य में सदा सदा तुम्हारा अनुभव कर सकें। बीमारियों के लिए प्रार्थना। प्रभु के नाम हमारा कल्याण है। उसी ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना सुन ले। मेरी पुकार तेरे पास पहुँचे। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर, अपने इन सेवकों को सदा तन मन से स्वस्थ रहने का आनंद प्रदान कर और नित्य कुमारी मरिया की प्रार्थना द्वारा हमको इस लोक के दुख से मुक्त होकर अनंत सुख भोगने दे। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु यीशु क्रिस्त आपके साथ हो और आपकी रक्षा करें। वह आप में निवास करें और आपको सुरक्षित रखें। वह आपके आगे चले और आपको मार्ग दिखाए। वह आपके पीछे रहे और आपको संभाले। वह आपके ऊपर विराजमान हो और आपको आशीर्वाद दें। नित्य सहायक माता की मध्यस्थ द्वारा मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आप पर उतरे और सदा सर्वदा आपके साथ रहे। आमीन। माँ मेरी माँ प्रभु की माँ, 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 हर मानव
झुके करें उसका मान, संस्कार जो सबसे महान। का रूप है नूतन, जिसको हम पहचान न पाए। आओ हम झुके करें उसका मान, संस्कार जो सबसे महान। तूने उन्हें स्वर्गीय रोटी दी है, जिसमें सब आनंद रस मिलता है। हम प्रार्थना करें, हे परमेश्वर, तूने इस अद्भुत संस्कार द्वारा हमें अपने दुख भोग का स्मारक दिया है। हमें अपने शरीर और रक्त के पवित्र भेद का इस प्रकार आदर करने की कृपा दे कि हम मुक्ति के फल नित्य अनुभव करें। तू जो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। धन्य परमेश्वर, धन्य उसका पवित्र नाम, धन्य यीशु क्रिस्त सच परमेश्वर और सच मनुष्य, धन्य यीशु का नाम, धन्य उसका अति पवित्र हृदय, धन्य उसका परम मूल्यवान रक्त, धन्य पवित्र संस्कार में यीशु, धन्य पवित्र आत्मा धीरज दाता, धन्य अति पवित्र मरियम परमेश्वर की माँ, धन्य उसका पवित्र और निष्कलंक गर्भगमन, धन्य उसका प्रतापी उद्ग्रहण, धन्य कुंवारी और माता मरियम का नाम, धन्य उसका अति शुद्ध वर संत योसेफ, धन्य अपने दूतों और संतों में परमेश्वर।
पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।